हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं सैम राइमी और टॉम हॉलैंड की यूनिवर्स की स्पाइडरमैन फिल्म से रिलेटेड आई हुई कुछ रूमर्स या फिर कह लो डिटेल्स के बारे में, जिसे लेकर के डेफिनेटली आप भी कंफ्यूज्ड ही होंगे कि असल में सैम राइमी को लेकर के हॉलीवुड में चल क्या रहा है। क्योंकि आए दिन आप ये बात कह सकते हो कि सैम राइमी को लेकर के एमसीयू के यूनिवर्स की किसी भी फिल्म की डिटेल्स निकल कर आ जाती है कि वो आने वाली एवेंजर्स की फिल्म को डायरेक्ट करेगी या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के यूनिवर्स को कंटिन्यू करेगी। लेकिन अगर सच कहूँ तो हाँ, कुछ रूमर तो है, लेकिन उस पर फिलहाल तो श्योरिटी नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो टॉम हॉलैंड की यूनिवर्स की स्पाइडरमैन फिल्म को लेकर बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीजें हुई है, जिसे फिलहाल तो पूरी तरीके से इस वीडियो में मैं कवर नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक थंबनेल और टाइटल के अकॉर्डिंग सैम राइमी और स्पाइडरमैन 4 का है। तो अब उसी पर रहते हुए आगे बढ़े तो उससे पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी डिमांड, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो शुरुआत ही करते हैं इस न्यूज के बारे में कि असल मायने में ये निकल कर आई है तो कहां से। क्योंकि अगर सोर्स का पता नहीं होगा तो लोग डेफिनेटली उस पर क्वेश्चन तो उठाते ही है, जो नाम असल में वर्ल्ड ऑफ रील वालों का है। और उन्हीं के आर्टिकल में सैम राइमी का नाम कोट कर फैंस के बीच वो कहते हैं ना कि उम्मीद की किरण जगा दी गई। लेकिन अगर देखा जाए तो हम जैसे फैंस अगर सैम राइमी को स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में फिर से रिटर्न चाहते हैं तो वो टॉबी मैगवायर के ही यूनिवर्स को आगे कंटिन्यू करे तो बेटर रहेगा। लेकिन अब इस न्यूज में या फिर कहो उनके आर्टिकल में ये बात साफ साफ लिख करके बता दी गई है कि सैम राइमी को यहाँ पर अप्रोच सोनी पिक्चर्स ने टॉम हॉलैंड की फिल्म के लिए ही कहा है। क्योंकि देखा जाए तो ये फिल्म जल्द से जल्द प्रोडक्शन में जाना चाहती है, जिसकी अगर प्रोडक्शन की कंफर्मेशन की बात की जाए तो सितंबर का मंथ इसी साल का सोनी वाले अपने दिमाग में रख करके बैठे हैं। यानी देखा जाए तो फिल्म की कहानी और आगे की ट्रिलॉजी को कैसा बढ़ाया जाएगा, उस पर कहीं ना कहीं सोनी पिक्चर्स वालों ने अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन केविन फाइगी के साथ बैठ करके क्रैक कर ली है। जिस पर जैसे कि मैंने कहा कई सारी डिटेल्स है, तो उस पर एक अलग वीडियो भी बनती है, जिससे हटकर इस लिस्ट में कुछ और बड़े नामों की बात की जाए, यानी कि डायरेक्टर्स की, जो कि मुझे भी बताई गई है। तो सबसे पहला नाम जॉन वॉट्स का ही है, जिन्हें सोनी के खुद केविन फाइगी भी चाहते थे कि वो इस यूनिवर्स के साथ फिर से अपना रिटर्न करे। लेकिन आपको तो पता ही होगा कि वो फिलहाल तो जॉर्ज क्लूनी और ब्रैड पिट की फिल्म वुल्फ्स एंड वुल्फ को डायरेक्ट करने में बिजी है। जिस हिसाब से तो ये बात भी कंफर्म हो ही जाती है उन्हें लेकर कि वो इस फिल्म के यूनिवर्स को बिल्कुल भी कंटिन्यू करने के मूड में नहीं है, जो कि मुझे लगता है कि ठीक भी है। क्योंकि जॉन वॉट्स की तरफ से स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी एक अच्छी ट्रिलॉजी ही है, जिसका उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से पैकअप भी किया है। और ऐसे में दूसरा नाम जॉन फेवरियो का भी है, जिस पर मुझे नहीं लगता है कि वो इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए स्टार वॉर्स के यूनिवर्स को फिलहाल तो छोड़ेंगे। क्योंकि अभी के लिए तो वो उसी यूनिवर्स को बिल्ड करने में बिजी है, जो कि अभी के लिए तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी कर रहा है। और फिर इसके बाद तीसरा नाम जस्टिन लिन का भी निकल कर आया था, जो अभी के लिए तो एमजीएम और अमेजोन के साथ मिलकर स्ट्राइक हॉर्स नाम की फिल्म बना रहे हैं। और फिर ऐसी ही लिस्ट में एक और नाम ड्रू गॉडर का भी है, जिनकी रिसेंटली अनाउंसमेंट मैट्रिक्स की नई फिल्म की कर दी गई है, जो कब शुरू होगी फिलहाल तो मुझे नहीं पता। लेकिन उन्हें लेकर के प्रोजेक्ट कंफर्म है, ये डिटेल जैसे कि मैंने कहा ऑफिशियली कंफर्म की गई है। और फिर आखिरी दो नाम की बात की जाए तो ये नाम स्पाइडरमैन होमकमिंग फिल्म के ही राइटर्स जॉन और जोनाथन का निकल कर आया है, जिनके चांसेस फिलहाल तो मुझे इस लिस्ट में सबसे ज्यादा लगते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी होगी, क्योंकि उनकी फिल्मों के ट्रैक के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने पूरे करियर में ज्यादातर तो कॉमेडी फिल्में ही बनाई है। जिसके रिसेंट एग्जाम्पल की बात की जाए तो वो नाम डंजन्स एंड द ड्रैगन ऑनर अमंग थीव्स का है, जो सुनकर आपको डेफिनेटली लग रहा होगा कि प्रोजेक्ट तो काफी ज्यादा अच्छा है। ऐसे में अगर वो स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को इसी फ्लेवर में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बात गलत नहीं है। वेल, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को लेकर के फिलहाल तो जो कहानी का पूरा पिच है वो कहीं ना कहीं ग्राउंडेड रहेगा, जिसमें सोनी पिक्चर्स वालों को डेयरडेविल से लेकर के किंगपिन ये सभी कुछ चाहिए। ऐसे में सोनी वालों की उसी डिमांड को ध्यान में रखकर केविन फाइगी ने भी एमसीयू के यूनिवर्स की दिशा ग्राउंड लेवल पर कुछ उसी जगह पर मुड़ी है। लेकिन सोनी पिक्चर्स के कुछ और भी नखरे थे कि जैसे कि वो इस यूनिवर्स को काफी ज्यादा ग्रैंड रखना चाहते हैं मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के साथ, जिसके बारे में जैसे कि मैंने कहा जल्दी आपको एक वीडियो बना करके दे दूंगा। क्योंकि इससे हटकर फिर से डायरेक्टर के ट्रैक पर बढ़े तो अभी के लिए तो इन्हीं सारी के सारे डायरेक्टर्स का नाम कंफर्म किया गया है जो सोनी पिक्चर्स की लिस्ट में है। लेकिन सैम राइमी का नाम जब निकल कर आया था तो ट्विटर पर उसे कहीं ना कहीं गलत कोट भी किया गया है खुद एक्स वालों की तरफ से, हीरोइक हॉलीवुड के आर्टिकल को डालकर, जिस बात से काफी लोग कंफ्यूज भी हो गए हैं। लेकिन उस पर भी अगर मैं अपनी कंफर्मेशन दूं तो केविन फाइगी का वो इंटरव्यू आई थिंक 14 से 15 अप्रैल के बीच का है, जहां पर उन्होंने क्लियरली टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स को आगे ना कंटिन्यू करने की ऐसी बात कही है, जिस पर फिलहाल तो वो जाना नहीं चाहते, ऐसा उनका ओपिनियन है। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सोनी पिक्चर्स टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स को लेकर के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में काफी अच्छा आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर उनके इसी इंटरव्यू में कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट ही नजर आता है कि वो टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स को कितना ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में अगर ट्विटर उस आर्टिकल को कोट कर टॉम हॉलैंड की यूनिवर्स की स्पाइडरमैन 4 फिल्म से कंफ्यूज हो रहा है तो ये एक्स के बॉट की प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा रूमर्स के तौर पर उनका भी नाम इस लिस्ट में है, जिस पर अब अगर मैं अपना
ओपिनियन दूं, जो कि मैंने पहले ही आपको क्लियर करके बता दिया है कि सैम राइमी का विजन टॉम हॉलैंड नहीं बल्कि टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स में ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उस फिल्म की टोन और पूरे डायरेक्शन को सैम राइमी ने पूरी ट्रिलॉजी तक आगे बढ़ाया है। ऐसे में अगर उसी टोन और पेस के साथ वो फिर से अपना कमबैक करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस अनफॉर्चुनेट जिस नाम को लेकर के बहुत बड़ा जो क्लिकबेट किया गया था, अगर उसे हटा दो तो वो फिल्म हमें जरा सा भी डिसअपॉइंट नहीं करती। जो फिल्म मेरी नजर में डॉक्टर स्ट्रेंज की कम और स्कारलेट विच की ज्यादा थी, लेकिन फिर भी सैम राइमी की सिग्नेचर हमें इस पूरी फिल्म में नजर आती है, जिसे देख करके अगेन ये बात पता चलती है कि उनका टेक डायरेक्शन के मामले में इस तरीके की सुपर हीरोज की फिल्में अभी भी बिल्कुल भी डिप नहीं हुआ है। ऐसे में हाँ, जो बात उन्हें लेकर के अवेंजर्स की फिल्म की चल रही है उस पर डेफिनेटली वो डायरेक्शन के हिसाब से तो काफी अच्छा काम करेगी ही, जिसकी शुरुआत अगर अवेंजर्स की फिल्म से हो रही है तो ठीक रहेगा, क्योंकि ऐसे में डायरेक्टर पर ज्यादा बड़ा प्रेशर भी नहीं पड़ेगा और वो ढंग से अवेंजर्स की फिल्म पर काम कर पाएंगे। और अगर ऐसे में उन्होंने टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स की स्पाइडरमैन की फिल्म को अपने अंडर ले लिया तो आप समझ सकते हो कि डायरेक्टर पर कितना ज्यादा प्रेशर हो जाता है, जिसके बाद क्लियरली वो यही कहते हैं कि फिलहाल तो वो एक सागा को एंड करने के बाद फिर से एमसीयू में रिटर्न नहीं आएंगे, यानी कि जल्दी रिटर्न नहीं आएंगे। तो मैं वैसा सैम राइमी के साथ होता हुआ नहीं देखना चाहता, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा वो मेरी नजर में काफी अच्छे डायरेक्टर भी है। जिन सब पर अब आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा, क्योंकि वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.